Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study two topics. The first is isomers and the second is mirror nuclei. What are isomers? Isomers क्या होते हैं? किसी भी एटम के सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एक्स जेड ए. ओके, यहाँ पर x क्या होता है? x इज़ द सिंबल ऑफ एटम. a क्या होता है? मास नंबर. एंड व्हाट इज z? z इज एटॉमिक नंबर. इफ़ आई सेड दैट इफ़ a चेंज, अगर a में चेंज होता है, इफ़ a चेंजेस, तो कौन से न्यूक्लियाई हमें मिलते हैं? आइसोटॉप्स. और अगर z में चेंज होता है तो हमें कौन से न्यूक्लियाई मिलते हैं? आइसोबार्स. सो अगर a में चेंज हो जाएगा तो हमें मिलेंगे आइसोटॉप्स न्यूक्लियाई, और अगर z चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा, तो हमें न्यूक्लियाई मिलेंगे आइसोबार्स. सो अब क्वेश्चन ये है कि फिर हम आइसोमर्स किन्हें कहेंगे? आइसोमर्स क्या होंगे फिर किसी एटम के? तो आइसोमर्स वो न्यूक्लियाई होते हैं किसी एटम के जिनमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है. अगर रेडियो एक्टिव property, if radioactive property changes, then the nuclei are called isomers. ओके, अगर किसी एटम के न्यूक्लियाई की रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है तो वो न्यूक्लियाई होंगे आइसोमर्स. अब रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ जैसे हाफ लाइफ, यानी अगर किसी न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ चेंज होती है, ओके, अगर हाफ लाइफ चेंज होती है तो वो न्यूक्लियाई क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे. किसी एटम के दो न्यूक्लियाई ऐसे हो सकते हैं जिनकी हाफ लाइफ अलग अलग हो सकती है, तो वो दोनों हाफ लाइफ के बेसिस पर क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे. अब सेकंड क्वेश्चन ये है, हाफ लाइफ क्या होती है? व्हाट इज़ हाफ लाइफ? सो हाफ लाइफ वो होती है, इजी लैंग्वेज में हम इसे समझते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी सब्सटेंस में 16 पार्टिकल है. किसी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल है? 16. और 1 बाय 1 पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं. ओके, 1 बाय 1 इसमें से पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं. तो जितने टाइम में 8 पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं, या फिर जितने टाइम में इसमें 8 पार्टिकल रिमेन बाकी रह जाते हैं, वो टाइम क्या होता है? वो लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ. ओके, सो किसी सब्सटेंस में से हाफ पार्टिकल्स का बाहर निकलना, जितने टाइम में हाफ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, वो लाइफ उस सब्सटेंस की क्या होती है? हाफ लाइफ होती है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड आइसोमर्स बाय एन एग्जांपल. ओके, सो एग्जांपल है कोबाल्ट. कोबाल्ट का मास नंबर होता है 58 और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27. अब इस कोबाल्ट के दो आइसोमर्स होते हैं. ओके, अब दोनों आइसोमर्स कौन से होंगे? दोनों आइसोमर्स यही होंगे, कोबाल्ट 58 27, कोबाल्ट 58 27. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास नंबर और एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं होता. आइसोमर्स में ए में और जेड में चेंज नहीं होता. चेंज किस में होता है? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी या फिर हाफ लाइफ में चेंज होता है. सो दो कोबाल्ट इसके आइसोमर्स होंगे, और ये किस बेसिस पे होंगे? हाफ लाइफ दोनों की क्या होगी? अलग अलग होगी. एक कोबाल्ट की हाफ लाइफ होती है 71 डेज, और एक कोबाल्ट की हाफ लाइफ होती है 9 आवर्स. ओके, सो इन दोनों कोबाल्ट की हाफ लाइफ अलग अलग होती है. एक कोबाल्ट की होती है 71 डेज और एक कोबाल्ट की हाफ लाइफ होती है 9 आवर्स. इसका मतलब एक आइसोमर में से तो 71 डेज में हाफ पार्टिकल बाहर निकलेंगे और दूसरे आइसोमर्स में से 9 आवर्स में ही
हाफ पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई, व्हाट इज़ मिरर न्यूक्लियाई? मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? मिरर न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें मास नंबर ए क्या रहता है? सेम रहता है। मास नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज्ड हो जाते हैं। यानी किसी एक न्यूक्लियाई के प्रोटॉन दूसरे न्यूक्लियाई के न्यूट्रॉन के इक्वल होंगे। ओके, और पहले वाले के न्यूट्रॉन दूसरे वाले के प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। लिथियम एंड बेरिलियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। लिथियम के लिए मास नंबर होता है 7 और बेरिलियम के मास नंबर होता है 7। सो इस एग्जांपल में आप देखिए मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। लिथियम का मास नंबर क्या है? A 7 है और बेरिलियम का भी मास नंबर क्या है? 7 है। मास नंबर क्या रहेगा? सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट वी राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन बोथ द न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 3। बेरिलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 4। ओके, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके प्रोटॉन्स होंगे। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो इसलिए इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 4। नाउ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये भी बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियोस में, है मिल जाएगा। दैट मास नंबर कैपिटल A इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स के सम के इक्वल होता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n कितना आ जाएगा? z इधर चला जाएगा तो a माइनस z ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का, a माइनस जेड। a लिथियम के लिए कैपिटल A कितना है? 7 और z कितना है? 3 माइनस 3। 7 माइनस 3 4। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर बेरिलियम कैपिटल N इज इक्वल टू a माइनस जेड। व्हाट इज़ a? a इज़ 7 माइनस z कितना है? 4। 7 माइनस 4 3। तो ये दोनों लिथियम और बेरिलियम एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई है। क्यों? क्योंकि लिथियम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो बेरिलियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और बेरिलियम के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो लिथियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं, लाइक दिस। ओके, if you have any doubts and problems please write in the comment box. Thank you.